नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हमारा हिंदी का जो टॉपिक है, जो हमारा संधि चल रहा था, इसका आज हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले जो हमारा पहला वीडियो था, इसमें हमने संधि के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है कि संधि का अर्थ क्या होता है, संधि कैसे होती है। इसके बाद में जो दूसरा वीडियो था हमारा, इसमें हमने जो स्वर संधि का जो पहला भेद है, दीर्घ स्वर संधि, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हमारा जो दूसरा वीडियो है, इसमें हम गुण स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्वर संधि का जो दूसरा प्रकार आता है हमारा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में आपको 3 नियम पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला तो है, अभी तक हमने जो दीर्घ स्वर संधि थी उसमें हमने समान स्वरों का योग पढ़ा था, या कहें सजातीय स्वरों का योग हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जैसे लघु आ और दीर्घ आ का योग लघु आ या दीर्घ आ से हो तो क्या बनेगा? दीर्घ आ। ये हमारा दीर्घ स्वर संधि का नियम था। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और आज हमारा क्या होगा, इसमें हमारे असमान स्वरों का योग होगा, अर्थात लघु आ या दीर्घ आ के साथ पहला नियम क्या है हमारा, लघु आ या दीर्घ आ का योग लघु ई या दीर्घ ई से हो तो क्या होगा? ए बनेगा। क्या होगा? इसके स्थान पर क्या आएगा? ए। और दूसरा है लघु अ या दीर्घ आ का योग लघु उ या दीर्घ उ के साथ हो तो क्या बनेगा? ओ। और तीसरा जो नियम है हमारा गुण स्वर संधि का, लघु अ या दीर्घ आ, इसका योग जब री के साथ होगा तो क्या परिवर्तन होगा? तो जब लघु आ और दीर्घ आ का योग री के साथ होता है तो क्या बनता है? अर। अर। यहां पे हम हलंत लगा देंगे। तो ये जो 3 नियम हैं, अब हम इन्हीं नियमों के बारे में आगे उदाहरण के तौर पर चर्चा करेंगे। इन्हीं नियमों के आधार पर आगे हम इस संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो 3 नियम है, पहला नियम है लघु अ या दीर्घ आ का योग लघु ई या दीर्घ ई से हो तो क्या बनेगा? ए बनेगा। लघु अ या दीर्घ आ का योग लघु उ या दीर्घ उ से हो तो ओ बनेगा। और तीसरा है लघु अ या दीर्घ आ का योग री से हो तो क्या बनेगा? अर बनेगा। अब यहां पर हम उदाहरण की बात करते हैं। तो पहला जो हमारा उदाहरण है, जो शब्द है क्या है? देवेंद्र। शब्द है देवेंद्र। देवेंद्र। विच्छेद क्या होगा इसका? देव प्लस इंद्र। देव प्लस इंद्र। अब यहां पर आपको देखना है, जो प्रथम शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है ये आपको व दिया गया है। और जो दूसरा शब्द है इसका पहला वर्ण लघु ई है। तो इसको व को हम स्वर रहित लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? व, ये हलंत लगा देंगे और ये आ हो जाएगा। इसमें स्वर कौन सा है? आ है। और फिर यहाँ पर जो दूसरा शब्द है इसका पहला वर्ण ई है तो अ और ई मिलकर के क्या बनेगा? ए बनेगा। आ और ई मिलकर के क्या बनेगा? ए बनेगा। तो यहां पर हम इसको लिख रहे हैं अ और प्लस इंद्र। तो यहां पर जो अ और ई मिलकर के क्या बनेगा? ए बनेगा। इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा? ए बनेगा। तो क्या हो जाएगा? दे, और यहां पर हलंत लगा देंगे इसमें, और ए। और आगे क्या है? तो क्या हो जाएगा हमारा? देवेंद्र। क्या हो जाएगा? देवेंद्र हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारा शब्द आता है सुरेंद्र।
सुरेंद्र। विच्छेद इसका क्या हो जाएगा? सुर प्लस इंद्र। सुर प्लस इंद्र। अब यहां पर जो हमारा पहला शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है? र है, और इसको स्वर रहित लिखेंगे तो र प्लस अ। दूसरा शब्द जो है क्या है? दूसरा शब्द का पहला वर्ण ई है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या आएगा? ए आएगा। और यही ए की जो मात्रा है जो पहले शब्द के अंतिम वर्ण पर लग जाती है, क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। सुरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र, इस प्रकार से जो नरेंद्र, नरेंद्र, महेंद्र, महेंद्र, महेंद्र का विच्छेद क्या हो जाएगा? महा प्लस इंद्र। महेंद्र का क्या हो जाएगा? महा प्लस इंद्र। जैसे महा प्लस इंद्र। अब यहां पर इससे पहले क्या था हमारा? लघु अ और लघु ई का योग होता था। यहां पर जो हा वर्ण जो लिखा है इसमें क्या होगा? स्वर कौन सा होगा? दीर्घ आ। तो यहाँ पर जो दीर्घ आ और प्लस ई मिलकर के तभी जो हमारा परिवर्तन होगा वो क्या होगा? ए में होगा। परिवर्तन क्या होगा? हमारा ए होगा। तो यहाँ पर भी हमारा महेंद्र शब्द क्या, इसमें कौन सी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दूसरा शब्द आता है हमारा जैसे सर्वेश्वर, खगेश, जैसे शब्द आता है हमारा खगेश, सर्वेश्वर, सर्वेश्वर। विच्छेद क्या हो जाएगा सर्वेश्वर का? सर्व प्लस ईश्वर। अब यहां पर जो वावर्ण है इसमें तो स्वर हमारा आ है और जो आगे क्या है? दीर्घ ई है। तो चाहे पहले लघु आ आए या दीर्घ आ आए या बाद में लघु ई हो या दीर्घ ई हो, परिवर्तन आपका किसमें होगा? ए में होगा। इसके बाद हम और एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। जैसे शब्द आता है हमारा देवेश, शब्द आता है हमारा देवेश, तो क्या हो जाएगा? देव प्लस ईश, देव प्लस ईश। अब यहां पर जो हमारा वावर्ण लिखा हुआ है इसमें क्या है? लघु अ, और जो दूसरा शब्द ईश लिखा है इसका पहला वर्ण दीर्घ ई है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा देवेश का संधि विच्छेद। संधि की बात करें तो कौन सी होगी? गुण स्वर संधि। ये हमारा जो पहला नियम था हमारा गुण स्वर संधि का, उसके आधार पर हमने ये उदाहरण लिखे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमने दूसरा नियम लिखा था। दूसरा नियम क्या लिखा था हमने? दूसरा नियम लिखा था कि लघु अ या दीर्घ आ का योग लघु उ, लघु उ या दीर्घ उ से हो तो क्या होता हमारा परिवर्तन? ओ। क्या हो जाता है? ओ। अब इसके आधार पर हम उदाहरण देखेंगे। जैसे शब्द आता है हमारा सूर्योदय, शब्द क्या आता है हमारा? सूर्योदय। विच्छेद करेंगे इसका तब क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। अब जो पहला शब्द जो लिखा हुआ हमारा सूर्य, इसमें यह वर्ण जो है इसमें कौन सा स्वर है? आ। और जो दूसरा शब्द लिखा है उदय, इसका पहला वर्ण है उ। तो आ और उ मिलकर के क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो सूर्य, और इसमें हम हलंत लगा देंगे प्लस आ और उ मिलकर के, क्योंकि इसमें से जो या वर्ण है इसमें से हमने आ जो स्वर था इसको हमने अलग कर लिया तो इसमें हलंत लग जाएगा, और आ और उ मिलकर के क्या हो जाएगा? ओ। और क्या हो जाएगा? द य। तो या वर्ण जो है स्वर रहित है, इसमें हम ओ स्वर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इस पर ओ की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? सूर्योदय। सूर्योदय। शब्द आता है जैसे हमारा बालोचित, बालोचित। बालोचित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बाल प्लस उचित, बाल प्लस उचित। अब यहां पर जो ला वर्ण है इसमें कौन सा स्वर है? आ। आ और प्लस ओ, आ और ओ मिलकर के क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा?
बाल, इसमें हलंत लगा देंगे, प्लस ओ और प्लस चित, क्या हो जाएगा? बालो बालो चित। ये हमारा गुण स्वर संधि का जो हमने दूसरा नियम दिया था, उसके आधार पर ये हमारा उदाहरण है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा हमारा, जैसे उदाहरण चंद्रोदय। चंद्रोदय 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 का विच्छेद क्या हो जाएगा? चंद्र प्लस उदय। चंद्रोदय का क्या हो जाएगा? चंद्र प्लस उदय। जैसे प्राप्तोदक, प्राप्त प्लस उदक शब्द आता हमारा प्राप्तोदक, और प्राप्तोदक का विच्छेद क्या हो जाएगा? प्राप्त प्लस उदक। प्राप्तोदक का क्या हो जाएगा? प्राप्त प्लस उदक। जैसे शब्द आता है हमारा पुरुषोत्तम, शब्द आता है पुरुषोत्तम, विच्छेद क्या हो जाएगा इसका? पुरुष प्लस उत्तम, पुरुष प्लस उत्तम। जैसे शब्द आता है हमारा समुद्रोर्मी, समुद्र समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी, विच्छेद क्या हो जाएगा इसका? समुद्र समुद्र प्लस ऊर्मी, समुद्रोर्मी। समुद्रोर्मी का विच्छेद क्या हो जाएगा? समुद्र प्लस ऊर्मी। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो दावर्ण है, जो प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? द है, और जो दूसरा शब्द ऊर्मी है, इसका पहला वर्ण दीर्घ ऊ है। तो ये दोनों मिलकर के, तो चाहे हमारा आ आए या दीर्घ आ आए, और बाद में चाहे लघु ऊ आए या दीर्घ ऊ आए, परिवर्तन क्या होगा? हमारा ओ होगा। ठीक है। इसके बाद हमारा शब्द आता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, जैसे अतिशयोक्ति, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? अतिश प्लस अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय प्लस उक्ति क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति हो जाएगा। जैसे परोपकार, शब्द आता है आपका परोपकार, परोपकार, विच्छेद क्या हो जाएगा? पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। शब्द आता है आपका अनन्योपाय, अन्यान्योपाय, और शब्द आता है आपका समासोक्ति, शब्द आता है समासोक्ति, समासोक्ति, विच्छेद क्या हो जाएगा? समास प्लस उक्ति, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? समास प्लस उक्ति। तो ये जो हमारा गुण स्वर संधि का दूसरा नियम था, इसके आधार पर हमने चर्चा की। और शब्द आता है जैसे आपका गंगोर्मी, इसी के आधार इसी नियम पे आता है गंगोर्मी, गंगोर्मी, विच्छेद क्या हो जाएगा इसका? गंगा प्लस ऊर्मी, गंगा प्लस ऊर्मी, गंगा प्लस ऊर्मी क्या हो जाएगा? गंगोर में हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो गुण स्वर संधि का जो तीसरा नियम था। गुण स्वर संधि का हमने तीसरा नियम क्या पढ़ा था? कि लघु अ या दीर्घ आ, लघु अ या दीर्घ आ, इसका योग किसके साथ में हो? री के साथ। तो क्या बनता है? अर। लघु अ या दीर्घ आ का योग री के साथ हो तो क्या बनता है? अर बनता है। अब इसके एग्जांपल है, जैसे शब्द आता हमारा देवर्षि, शब्द आता है देवर्षि, विच्छेद क्या होगा इसका? देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। अब जो पहला शब्द लिखा हुआ है देव, इसका अंतिम वर्ण क्या है? वह है,
और इससे पहले हम आपको जो पिछला जो उदाहरण था उसमें बता चुके हैं कि अगर हमें जैसे वर्ण है इसको स्वर रहित लिखना है तो क्या करेंगे, इसमें हम हलंत लगा देंगे और इसमें जो स्वर है इसको हम अलग लिख देंगे। और जैसे इसमें अगर कोई मात्रा नहीं होगी तो कौन सा आ स्वर होगा, और अगर कोई जैसे इसमें मात्रा दीर्घ लगी है तो क्या हो जाएगा, इसको स्वर रहित लिखेंगे तो यहाँ पर दीर्घ आ कर देंगे। या इसमें बड़ी ई की मात्रा यानी दीर्घ ई की मात्रा लगी तो स्वर क्या निकल कर आएगा, दीर्घ ई आएगा। और इसके बाद है री, तो आ या दीर्घ आ के बाद री हो तो क्या बन जाता है हमारा, अर बन जाता है, तो देवर्षि हो जाएगा, देवर्षि हो गया। जैसे राजर्षि शब्द आता है, राजर्षि विच्छेद करेंगे राजा प्लस ऋषि, शब्द क्या हो जाएगा हमारा, राजा प्लस ऋषि। यहां पर देखिए, यहां पर लघु आ है और उसके बाद में री आ रही, और इसमें जो जावर्ण लिखा हुआ है, जो जावर्ण लिखा हुआ इसमें स्वर कौन सा हो जाएगा, दीर्घ आ, इसमें स्वर हो जाएगा दीर्घ आ। तो चाहे लघु आ हो या दीर्घ आ हो, उसके बाद में अगर रिवर्ण आ रहा है तो परिवर्तन क्या होगा, अर में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राज और यहां पर दीर्घ आ और प्लस री, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राजर्षि, राजर्षि, देवर्षि। और शब्द आता है आपका महर्षि, महर्षि, महर्षि का विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि, महा, महा प्लस ऋषि, ये क्या किसका हो जाएगा, महा प्लस ऋषि किसका हो जाएगा, महर्षि का। शब्द आता है जैसे शीत ऋतु, शीत ऋतु विच्छेद क्या हो जाएगा, शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु, शीत ऋतु। शब्द आता है जैसे महोर्जा, महोर्जा, महोर्जा विच्छेद क्या होगा इसका, महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा, महोर प्लस ऊर्जा, महा प्लस ऊर्जा। ये आपका जो पिछला जो नियम था उस पे ये उदाहरण है। ये क्या है, जैसे अ या दीर्घ आ के बाद में उ या दीर्घ उ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो यहाँ पर दीर्घ आ है और उ है तो क्या हो जा रहा, ओ हो जा रहा। ये हमारा जो एग्जाम्पल है पिछले नियम पर है, महोर्जा। और इसके बाद में जो हमारा क्या आता है, हमारा ब्रह्मर्षि, क्या आता है, ब्रह्मर्षि। अगला है ब्रह्मर्षि, तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, ब्रह्मा प्लस ऋषि, ब्रह्मा प्लस ऋषि, ये हो जाएगा हमारा गुण स्वर संधि का अंतिम नियम जो हमने बताया था आपको, ब्रह्मा प्लस ऋषि। और इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं जो हमारी वृद्धि स्वर संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि जो स्वर संधि का तीसरा पार्ट है, वृद्धि स्वर संधि। क्या है, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, इसमें आपको दो नियम पढ़ने हैं। वृद्धि स्वर संधि में आपको क्या, कौन से दो नियम पढ़ने हैं, यदि लघु आ या दीर्घ आ इसका योग हो ए या ऐ से, ए या ऐ से, तो क्या हो जाता है, इसके स्थान पर ऐ हो जाता है। और दूसरा जो नियम है, लघु आ या दीर्घ आ, लघु आ या दीर्घ आ का योग हो ओ से या औ से, तो लघु आ या दीर्घ आ का योग ओ या औ से हो तो क्या होता है, औ बनता है। क्या बनता है, औ बनता है। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे शब्द आता है हमारा एकाएक, शब्द क्या आता है हमारा, एकाएक, विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, एक प्लस एक, एक प्लस एक। अब यहां पर जो हमारा पहला शब्द जो लिखा हुआ है एक, पहला शब्द जो एक लिखा हुआ है इसका अंतिम वर्ण का है, इसको स्वर रहित लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अ। और जो दूसरा शब्द लिखा हुआ है वो उसका पहला वर्ण एक स्वर है, कौन सा स्वर है, ए है, तो आ
ये, और उसके बाद ए आए तो क्या हो जाता है हमारा, आए हो जाता है, आए तो क्या हो जाएगा हमारा, एकाएक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकाएक हो जाएगा। दूसरा शब्द आता है हमारा लोकैसड़ा, लोकैसड़ा, लोकैसड़ा आता है, विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, लोक, लोक प्लस एसड़ा, विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, लोक प्लस एसड़ा, ये हो जाएगा आपका लोकैसड़ा का, लोकैसड़ा। और इसके बाद शब्द आता है हमारा मतैक्य, शब्द क्या आता है हमारा, मतैक्य, मतैक्य, विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, मत प्लस, विच्छेद क्या हो जाएगा, मत प्लस ऐक्य, मतैक्य, मतैक्य का क्या हो जाएगा, मत प्लस ऐक्य। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहला शब्द लिखा हुआ है मत, इसका जो इसमें जो अंतिम वर्ण है ये त वर्ण लिखा हुआ है, इसको स्वर रहित लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, त और अ। अब ये आ और प्लस अ मिलकर के क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा मतैक्य। और दूसरा जो शब्द आता है इसका, दूसरा विश्वैक्य, एक और शब्द आता है विश्वैक्य, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, विश्व प्लस ऐक्य, विश्वैक्य क्या हो जाएगा, विश्व प्लस ऐक्य। दूसरा इसका, अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा नियम था उस पे, क्या है हमारा, जलऔध, जलऔध क्या हो जाएगा हमारा, जलऔध, विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, जल प्लस औध, जल प्लस ओध, जल प्लस ओध होगा इसका यहाँ पर। और ये क्या हो जाएगा हमारा, जो पहला जो शब्द है लवर्ण है इसका अंतिम वर्ण, और इसको जब हम स्वर रहित लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ल और अ। अब यहाँ पर ओ है तो आ और ओ मिलकर के क्या बनता है हमारा, औ बनता है, आ और ओ मिलकर के क्या बनता है, ओ बनता है, तो इसका संधि रूप क्या हो जाएगा, जलौध, जलौध। शब्द आता हमारा जैसे दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, शब्द क्या आता है हमारा, दंतोष्ठ, विच्छेद क्या हो जाएगा, दंत प्लस ओष्ठ, विच्छेद क्या आता है, दंत प्लस ओष्ठ हो जाएगा इसका। तो ये हमारा जो दूसरा नियम था वृद्धि स्वर संधि का, उस पे ये उदाहरण है। जैसे शब्द आता परमौषध, शब्द आता है परम औषध, शब्द क्या आता है, परम औषध, विच्छेद क्या हो जाएगा, परम, परम प्लस औषध, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, परम प्लस औषध। दूसरा शब्द आता है हमारा महोजस्वी, महोजस्वी, एक और शब्द आता है हमारा महोजस्वी, महोजस्वी, तो महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी। तो ये हमारा जो था वृद्धि स्वर संधि का जो उदाहरण जो हमने लिखे हुए हैं, जो वृद्धि स्वर संधि। और इसके बाद में हमारे जो स्वर संधि के दो भेद बचते हैं उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में जो जो हमारे बचते हुए स्वर हैं, जो भेद हैं इसके कौन कौन से हैं, यड़ स्वर संधि और यड़ स्वर संधि, और दूसरा एक और है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो ये दो जो पार्ट हमारे बचे हुए हैं स्वर संधि के, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हो, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।